महाराज ने अन्य लोगों के साथ मुझे भी कन्याकुमारी ले जाने की कृपा की थी। मैंने कभी चंडी अर्थात दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक पाठ नहीं किया था। मुझे उसमें वर्णित युद्ध और संहार लीला कभी पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं उसमें से केवल स्तुति प्रार्थना आदि का ही पाठ किया करता था। महाराज को जब इसका पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और पूरी चंडी का पाठ कम से कम 15 दिन में एक बार करने की आज्ञा दी। उन्होंने मुझे विष्णु सहस्त्रनाम और चंडी इन दोनों को 3 वर्षों तक नियम पूर्वक पढ़ने का आदेश दिया। मैंने इससे भी अधिक दिनों तक दोनों का पाठ किया। मेरे मन में अभिमान आ न जाए, इसलिए मैं न तो लेख लिखता और न ही प्रवचन देता। फिर धार्मिक चर्चाओं से भी अलग ही रहता था। महाराज ने एक दिन त्रावणकोर के हरिपद आश्रम में मुझे आदेश दिया, तुम हम लोगों से जो सुनते हो और सीखते हो उसे दूसरों को बताओ। पुनः एक दिन मद्रास में उन्होंने कहा था, सदग्रंथ को पढ़ने की ऐसी आदत बनानी चाहिए कि अगर एक दिन भी छूट जाए तो बुरा लगने लगे। यदि मन उच्च आध्यात्मिक स्तर पर सहज रूप से न रह पाए तो उसे कम से कम अध्ययन में व्यस्त रखा जा सकता है, जिससे वो नीचे की ओर नहीं जाएगा। एक अन्य समय महाराज मुझसे बोले, तुम प्रति सप्ताह एक लेख क्यों नहीं लिखते? इसके उत्तर में मैंने कहा, मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे विचार ही नहीं आते। तब वे बोले, गहराई से सोचना सीखो और तब तुम शीघ्र ही अपने मन को विचारों से परिपूर्ण पाओगे। इसके बाद भविष्य में मैंने अपने गुरु की महती कृपा से कभी विचारों का अभाव नहीं पाया। जब हम लोग बेंगलोर आश्रम में थे, उस समय एक दिन सुबह महाराज ने मुझे कुछ शारीरिक कसरतें दिखाई और उनको प्रतिदिन करने को कहा। मैं पहले से ही कुछ घर के अंदर किए जाने वाले व्यायाम किया करता था और अब महाराज द्वारा बताए गए व्यायाम भी करने लगा। महाराज मुझसे बहुधा कहा करते, शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक सभी साथ साथ होना चाहिए। महाराज जब मद्रास आए तब उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि वे मुझे सन्यास देंगे। दूसरे सन्यासियों ने मुझे सलाह दी कि मैं समय से पहले महाराज के पास जाकर सन्यास के लिए अनुरोध करूं। मैं महाराज के पास गया और मूर्ख की तरह बोला, महाराज, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो सन्यास दीक्षा देने की कृपा करें। मेरे ऐसा कहने पर वे प्यार से बोले, कोई भी व्यक्ति सन्यास के योग्य नहीं माना जा सकता, पर मैं तुम्हें सन्यास दीक्षा दूंगा। मेरे सन्यास लेने के दिन मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ कि महाराज एक अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से मानो स्पंदित हो रहे हैं। हवन समाप्त होने के बाद जब मैंने उन्हें प्रणाम किया तब उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। मैंने उसी क्षण एक व्यापक ईश्वरीय शक्ति का अनुभव किया और मुझे ऐसा लगा मानो महाराज, संसार और मैं तीनों एक अनंत सत्ता में मिल गए हैं। इस प्रकार महाराज ने कृपा पूर्वक मुझे स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया कि वास्तव में गुरु क्या है। तब मुझे इस श्लोक की सत्यता का अनुभव हुआ। अखंड मंडकालरम व्यक्तं येन चराचरम तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस चराचर जगत में व्याप्त जो अखंड मंडलाकार परमात्मा है, उस परमात्मा पद के दर्शन कराने वाले गुरु को मैं नमन करता हूँ। उसी दिन रात्रि के समय हम में से कई लोग महाराज को घेर कर बैठे थे। स्वामी सर्वानंद भी तब वहीं थे। महाराज का मन उच्च आध्यात्मिक अवस्था में आरूढ़ था। मैंने सोचा कि वे जब ध्यान और साधना के विषय में बोलेंगे, पर इसके बदले उन्होंने मुझे लक्ष्य करते हुए कहा, तुम और क्या साधना करोगे? घर घर जाकर लोगों को भगवान का पवित्र नाम सुनाओ, यही अपने आप में एक बड़ी साधना है। फिर स्वामी सर्वानंद की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, सर्वानंद, आजकल मुझे रामानुजाचार्य का भाव बहुत अच्छा लगता है। उनका सब प्राणियों को भगवान नाम सुनाने में सहायक होना। उस दिन महाराज ने मुझे एक नई प्रेरणा प्रदान की और मेरे विचारों को भी नई दिशा मिली।
आज भी वो मेरे लिए जीवन उपयोगी है। मद्रास में मुझे महाराज से जो भी आध्यात्मिक प्रेरणा मिली, उसके फलस्वरूप मैंने स्वाध्याय और ध्यान पर ज्यादा जोर देना शुरू किए। मैंने धर्म संबंधी कक्षाएं लेना तथा सभाओं में व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया। बाद में मैंने प्रयत्न पूर्वक लेखन कार्य भी बहुत किया। मद्रास मठ के लिए नया भवन तैयार करने की बड़ी समस्या थी। इस समस्या के माध्यम से महाराज की दैवी शक्ति हमारे समक्ष प्रकट हुई। मठ का पुराना मकान नष्ट हो चुका था और इस कारण मठ को किराए के मकान में स्थानांतरित किया गया। स्वामी सर्वानंद और हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि मठ के लिए नया भवन किस प्रकार बन सकेगा। जमीन आदि तो पहले से ही खरीदी जा चुकी थी। महाराज जब मद्रास आए तो उन्होंने कहा कि वे नए भवन की नींव रखेंगे और उसके निर्माण के लिए स्वामी सर्वानंद जी को उन्होंने धन संग्रह करने के लिए कहा तथा प्रयोजन होने पर कर्ज लेने की अनुमति भी दी। इसके बाद से ही आशातीत रूप से सहायता मिलने लगी और 8 महीने के भीतर ही सामने के हॉल को छोड़कर पूरा भवन रहने के लायक तैयार हो गया। अपनी बेंगलोर यात्रा से लौटने के बाद और हमारी संन्यास दीक्षा के कुछ समय पश्चात ही महाराज ने इस नए भवन का उद्घाटन किया। एक दिन मैं मंदिर में श्री रामकृष्ण देव की संध्या आरती कर रहा था। महाराज मेरे समीप ठीक पीछे खड़े थे। आरती करते समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो सभी कुछ एक सत्ता से परिपूर्ण है। प्रत्येक चित्र में महाराज, मैं और वहां उपस्थित हर व्यक्ति में मैंने उस सत्ता का स्पष्ट अनुभव किया। अभी भी मैं जब भी आरती करता हूँ मुझे ठीक वैसी ही अनुभूति होती है। यह महाराज की विशेष कृपा का परिणाम है। उस दिन शाम को हम लोग किराए के मकान की छत पर महाराज के पास बैठे थे। महाराज बोले, मैंने श्री रामकृष्ण से कातर होकर प्रार्थना की थी। वे सब अभी बालक ही हैं, अतः वे किस प्रकार नए मकान का निर्माण कर सकेंगे। तुम ही दया करके इसे संभव बना देना होगा। और अब तुम देख रहे हो कि उनकी कृपा से यहाँ नूतन भवन बन गया है। मैं मद्रास में अनेक कार्यों में व्यस्त रहता था। शास्त्र अध्ययन और जप ध्यान के लिए मुझे बहुत कम समय मिल पाता। महाराज ने मद्रास पहुंचते ही यह जान लिया कि मुझे परिवर्तन की आवश्यकता है, अतः उन्होंने मुझे मद्रास छोड़कर बेंगलोर जाने की आज्ञा दी। मेरी बेंगलोर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर महाराज को तो पता था कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा। इसीलिए उन्होंने एक दिन कहा, अरे मूर्ख, तुम अपना भला स्वयं क्यों नहीं जानते? तुम्हें अब मद्रास से अधिक रहने की आवश्यकता नहीं है, बेंगलोर चले जाओ। इससे पहले ही तुलसी महाराज अर्थात स्वामी निर्मलानंद से भी मुझे यह मालूम पड़ गया था कि महाराज मुझे बेंगलोर भेजना चाहते हैं, अतः उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं 1917 की ग्रीष्म में वहीं चला गया और 1 वर्ष तक रहा। महाराज गर्मी के आरंभ में पूरी चले गए। इसके कुछ दिनों बाद मैं बेंगलोर गया। वहां मुझे साधना और अध्ययन आदि के लिए पर्याप्त समय मिलता था और प्रति रविवार को आश्रम में कक्षाएं भी लेता था। उस साल गर्मी के अंतिम दिनों में मुझे टाइफाइड हो गया। इससे मेरे पूरे शरीर में तीव्र जलन हुआ करती। मुझे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मुझे यद्यपि जोर से पीड़ा हो रही थी, पर मेरा मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं था, पर मुझे लगता था कि रोग बढ़ जाने पर उसे सहन करना कठिन होगा। इसलिए मुझे मृत्यु सुखद जान पड़ी। जब ऐसे विचार मेरे मन में उठा, उसी समय मुझे महाराज के दर्शन हुए। दर्शन देकर महाराज ने कहा, तुम भला कैसे मर सकते हो? तुम्हें अभी श्री रामकृष्ण का कार्य करना है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। मेरा मन नए उत्साह से भर गया और मेरे गालों पर आनंदाश्रु ढुलक पड़े। अब मृत्यु के भय का कोई कारण ही नहीं रहा। मुझे असीम शांति मिली और मेरा रोग भी ठीक होने लगा। बेंगलोर में 1 वर्ष से अधिक तथा दूसरे कई वर्ष मद्रास के अनेक स्थानों पर साधना में बिताकर 1919 के दिसंबर के अंत में मैं महाराज से मिलने भुवनेश्वर गया।
वहां मुझे महाराज के पुनित संग में कुछ दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब भुवनेश्वर मठ का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था।